मैरिज, फोर्स सेपरेशन, कोर्ट की एंट्री, एस्ट्रो के कुछ उपाय और फिर एक महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया इस कपल को मिलाने के लिए। 10 महीने में सब कुछ हो गया। एक बहुत क्लासिकल केस आज आपको शेयर करता हूं कि किस तरह से पिछले 10 महीने में इस कपल की शादी भी हो गई, इनका सेपरेशन भी हो गया, फोर्स सेपरेशन हुआ, वकील साहब आ गए बीच में, फिर ये मेरे को मिले, हमने इनको कुछ एस्ट्रो के उपाय दिए और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी और कैसे मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया इनके लिए और किस तरह से लास्ट वीक ये कपल रीयूनाइट हुआ है। इसी 2022 की बात है। आपको आज ये एनालिसिस शेयर करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है, मैं आशीष गुप्ता, मेरे YouTube चैनल में आप सबका। मेल हॉरोस्कोप को शेयर करके मैं बात करता हूं क्योंकि मैंने सारा काम इसमें सिर्फ एक मेल हॉरोस्कोप पे किया है। इनकी शादी हो गई, शादी के कुछ महीने के बाद इधर फोर्स सेपरेशन के कारक रहे कन्या के परिवार वाले और उसके बाद पूरा तरह से फ़ोन ब्लॉक, कॉल ब्लॉक, जो भी कुछ किया जा सकता है वो सब आप जानते हैं, उसमें हमें समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग वॉज सेपरेटेड। वन फाइन डे लड़के को नोटिस आ जाता है कोर्ट से और कोर्ट की डेट शुरू हो जाती है। तो इन साहब के जो साथ सर्विस करते हैं वो मेरे को जानते हैं, वो इनको लेके आए मेरे पास आज से कुछ 4 महीने पहले। मैंने इनको 4.5 महीने पहले मैंने इनको कुछ एस्ट्रोलॉजी के उपाय दिए। मैंने कहा मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ और आप मुझे 15 से 20 दिन में बताइए और मेरा तरीका यही है काम करने का। मैं उपाय देकर रिपोर्ट ज़रूर लेता हूँ, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को 25 दिन ऐसे बोलता हूँ। मैंने कहा ये रिपोर्ट आप मुझे दीजिए। लेकिन इनका मेरे पास फ़ोन आया 5वें या 7वें दिन। इन्होंने बोला सर उन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया है। तो मैंने थोड़ा सा उनकी इंटेंसिटी बढ़ा दी उपाय की और ये मेरा विश्वास कर गए। इन्होंने उपायों को बहुत ही प्रेम और बहुत ही श्रद्धा से किया और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब भी आप उपाय करें कृपया बहुत विश्वास से करें। देखिए, फल लाने में 3 कारक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सबसे बड़ी तो उसकी कृपा है जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। नंबर 2 आपका विश्वास। अगर आप में विश्वास नहीं है तो कैसे गाड़ी चलेगी। नंबर 3 पे हम आते हैं। हम जो अपनी छोटी मोटी जानकारी से कुछ पकड़ के आपको आग्रह कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, उस पर हम आते हैं। जब ये तीनों चीज़ परफेक्ट होती है तो रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं। मैंने इंटेंसिटी उपायों की बढ़ा दी और उधर से बढ़त ये हुई कि हेलो के और गुड मॉर्निंग के या ब्लेसिंग्स के मैसेजेस एक्सचेंज होने लगे। ये चीज़ चली अगले 2-3 महीने तक। इसके बाद आ गया अक्टूबर का महीना। अक्टूबर के महीने में ये मेरे को मिलने आए। मैंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। मैंने इनकी पत्री देख के मुझे एक वाइब्रेशन आई कि ये जो इसका कर्म फल है ये जैसे पैटर्न है और इसके लिए आपको इनका पास्ट लाइफ कर देना चाहिए। मैं अपने क्लाइंट से अपने सारी जो मुझे वाइब्रेशन आती है शेयर करता हूँ। मैंने इनको शेयर किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं सोचता हूँ कि मुझे आपका पास्ट लाइफ करना चाहिए। ये सहर्ष स्वीकार कर लिया इन्होंने। हमने एक डेट सेट करी, ये मेरे पास आए, हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। आप सबको जान के अभूतपूर्व आश्चर्य होगा कि पूर्व जन्म में इन्होंने स्वयं को सेम सिचुएशन में सेम वाइफ और रिलेटिव्स के साथ देखा। वही रिलेटिव्स जो इस जन्म में इनकी वाइफ से को दूर ले गए थे, पूर्व जन्म में उन्होंने सेम रोल प्ले किया था। कुछ और इसी तरह की बातें हैं जो मैं अभी नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अपनी किसी और वीडियो में जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने अपने आप को जिस सब्जेक्ट में देखा, ऑकल्ट्स के सब्जेक्ट में देखा, और जब ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आए थे तो मैंने कहा चेहरा देख के बोला था कि मैं आपको ऑकल्ट सिखाऊंगा। पर वो चर्चा बाद में। हमने इनका किया सेशन, जो उसका प्रोसेस है क्लेंजिंग का किया, और मैंने बोला बेटा अभी प्रतीक्षा करते हैं। और फिर मैं जनरली बोलता हूं सबको, भाई मेरी गारंटी कुछ नहीं है, आपको लाभ आ जाएगा, उपाय करके देख लो। इतनी कृपा बरसी है ऊपर से कि पास्ट लाइफ करने के लगभग 1.25 महीने के बाद
ये कपल रीयूनाइट हुआ। हॉरोस्कोप के तल पे देखें तो देखिए सप्तमेश अष्टम में गया, यदि भी वो अष्टमेश भी है, लेकिन सप्तम अष्टमेश में चले गए, खराब हो गया। शुक्र छठे में आ गए, विवाह कारक हैं, विवाद आ गया। अन्यथा भी देखें तो अष्टम के शनि कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में कमी तो करते ही हैं, तो प्रोमिसेस तो इनके पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। काल सर्प अलग बैठा हुआ है। लेकिन इस प्रॉमिस को बाईपास करने के लिए मैंने जो मार्ग चुना वो मैंने मंत्र चिकित्सा का मार्ग ना चुन के पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मार्ग चुना, क्योंकि प्रोमिसेस बहुत खराब हो रहे थे। कुछ इसलिए भी कि यदि मैं नवमांशा में देखता हूं तो नवमांशा में यद्यपि शनि पंचम में आ गए हैं, लेकिन D1 के सप्तमेश के नवमांशा के अधिपति D1 में जो कि शुक्र है वापस छठे में है, तो प्रोमिसेस तो कमजोर हो रहे हैं। और नवमांशा का जो सप्तमेश है वो वापस डेबिलिटेटेड हो गए हैं, तो प्रोमिसेस कमजोर थे। कई बार मित्रों हमें अपने क्लाइंट को बेनिफिट देने के लिए उस पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, वो निर्णय लेने चाहिए जिससे कम समय में हमारे क्लाइंट को लाभ हो। और ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। हमने इसका कोई कालसर्प जाप नहीं किया, हमने इसका कोई शनि का जाप नहीं किया, हमने इनका कोई शुक्र का जाप नहीं किया। हमने सिर्फ ये सारे उपाय कराए जब ये पहली बार मेरे पास आए थे, जिससे कि उनके कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ। मुख्य निर्णय लेने में, मुख्य रिजल्ट लेने में कि किस तरह से रीयूनाइट हो, उसके लिए हमने एक नया निर्णय लिया। और आज मैं इनके दो वो शेयर करता हूँ आपको। एक इनका स्क्रीनशॉट दूंगा मैं आपको, जब ये मुझे पास्ट लाइफ करा के गए थे, इनको क्या महसूस हुआ और जब रीयूनाइट इनको क्या महसूस हुआ। इस तरह के और बहुत से अनुभव, बहुत से एग्जाम्पल्स जहाँ मैंने ऐसे निर्णय लिए जो कदाचित अपरंपरागत थे, लेकिन मूल में मेरे यह है कि मेरे क्लाइंट को लाभ आना चाहिए। हर केस एक नया प्रयोग है, हर केस एक नई रिसर्च है। फिर बहुत जल्दी मिलूंगा आपको एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, आप प्रसन्न रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए, सबकी उन्नति की कामना कीजिए। सबकी उन्नति हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थि हो। नारायण हरि।